अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمن بالخير وبك نستعين. اللهم رب زدني علما. معزز सामईन हाज़िरीन जमात मिले भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अजीज बच्चों,
तमाम किस्म की हम्द व सना, बड़ाई और बुलंदी, हर किस्म की इबादतें, हमारा जीना और मरना, हमारी जिंदगी, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक व मुदब्बिर व पालनहार है। दरूद व सलाम तमाम नबियों पर, खुसूसन आखिरी नबी सय्यदुल अरब वल अजम, इमामुल अंबिया, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की सूरह आले इमरान से एक आयत करीमा आज के इस खुतबे जुमा की मुनासिबत से पढ़ी गई है। खुतबे जुमा का मौजूद है मौत से कब्र तक का सफर। भाइयों दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जितने भी मखलूकात मौजूद है, उन तमाम मखलूकात के लिए मौत और फना, कोई भी मखलूक इस दुनिया के अंदर हमेशा जिंदा नहीं रह सकती। उनकी एक मुद्दत है, उनकी एक जिंदा रहने की एक हद बनाई गई है, और जब वो अपनी हदों को पहुंचते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते उनकी रूह लेकर के दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज, हर मखलूक जो इस दुनिया के अंदर है, वो सब की सब हलाक और फना होने वाली है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात गिरामी जो हमेशा से है और हमेशा बाकी रहेगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, और मौत की सकरात, मौत की सख्तियां हक के साथ तुम्हें पहुंचने वाली हैं। वज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, ये वही मौत की सख्तियां हैं जिनसे तुम भाग रहे हो, जिनसे अपनी जान बचा रहे हो, जिनसे बचने के लिए गोशे आफियत को तलाश कर रहे हो। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु व इन्नहु मुलाक़ीकुम, वह मौत जिससे तुम भाग रहे हो, जिससे बचने के लिए आराम और सुकून की जगह तलाश कर रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुम्हें पकड़ कर रहेगी, चाहे तुम दुनिया के किसी भी गोशे में पड़े रहो। उससे रुस्तगारी नहीं है, उससे छुटकारे का कोई रास्ता नहीं है। वो मौत आने ही वाली है और आ करके रहेगी।
मेरे भाइयों दोस्तों, इंसान की जिंदगी का एक आखिरी मरहला होता है, जिस आखिरी मरहले में न तौबा कबूल होती है, न दुआएं कबूल होती हैं, न सदक़ो खैरात कबूल होता है। कोई भी चीज उस इंसान की जिंदगी से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल नहीं होता है। कबूलियत के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है उस वक्त तक जब तक कि उसे गरगरा ना आ जाए। गरगरा ये इंसान की जिंदगी की आखिरी चंद सांसें हैं, जो इस दुनिया में अपनी वो आखिरी चंद सांसें मुकम्मल करने के बाद वो बारगाहे इलाही से जा मिलता है। उस गरगरे के आलम में हालत ये होती है उसकी कि उसके चारों तरफ उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन और तमाम रिश्तेदार, दोस्त और अहबाब उसे चारों तरफ से घेरे होते हैं और वो गरगरे के आलम में होता है। गरगरा किसे कहते हैं आप इसे समझ लीजिए। गरगरा कहते हैं इंसान की जिंदगी की वो आखिरी सांसें, जिन चंद सांसों के बीच उसके मुंह के अंदर कोई पतली चीज डाली जाए और हलक से नीचे न उतर सके, तो आप समझ लीजिए कि गरगरे के आलम में चारों तरफ से तमाम रिश्तेदारों का एक घेरा होता है और उसी घेरे के बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों की मौजूदगी होती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। कि जब तुम्हारी जानें तुम्हारी हलक में आकर के अटक जाती हैं, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहे होते हो, तुम देख रहे हो, तुम्हारे बाल बच्चे देख रहे हैं, तुम्हारी बीवियां देख रही हैं, तुम्हारी माएँ तुम्हारे बाप देख रहे हैं, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहनें देख रही होती हैं इस मंजर को। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैं उस मरने वाले के तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा करीब होता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं देख पाते। वलाकिन ला तुबसिरून। इसी गरगरे के आलम में जब सारे दोस्त और अहबाब, सारे रिश्तेदार, सारे खूनी रिश्ते उस बंदे के आसपास खड़े होते हैं, तो फरिश्तों की तरफ से एक आवाज आती है, वकील मर्रा वज़न्ना अन्नहुल फिरा। कौन है जो इसे झाड़ फूंक करके, दवा करके, इंजेक्शन लगा करके, ग्लूकोज लगा करके
और दुनिया की किसी भी तदबीर को लगा करके कौन है जो इस बंदे को मरने से बचा सकता है? कोई नहीं। सब के सब बेबस खड़े, सारा मजमा खामोश है, किसी के पास कोई तदबीर नहीं है। सारी तदबीरें इंसानों की फेल हो जाती हैं। उस मौके पर फरिश्तों की एक जमात आती है जो उस मरने वाले के सामने ता हद्दे नजर वो जमात मौजूद होती है। फिर उसके बाद मलकुल मौत आते हैं। फरिश्ते, अगर आदमी अच्छा है, नेकबख्त है, सालेह है, खुशनसीब है, तो फरिश्ते उसके सामने रोशन चेहरे के साथ आते हैं, खुशनुमा चेहरे के साथ। उस बंदे के सामने हाजिरी देते हैं और उसे राजी करते हैं। उस बंदे को राजी किया जाता है। या अय्युहन नफ्सु तय्यिबा, ऐ पाक नफ्स, उखरुजी इला मग़फ़िरतिन मिनल्लाहि व रिज़वान। ऐ पाकीज़ा नफ्स, ऐ नेक इंसान की रूह, तो अब इसके जिस्म से निकल अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, अपने रब की रज़ामंदी की तरफ। अब तो इस बंदे के जिस्म से निकल जा। इस तरीके से उसकी रूह को राजी किया जाता है और वो रूह मशकीज़े से जिस तरह पानी निकाला जाता है, हदीस के अंदर आता है कि उसी तरह से वो रूह उन फरिश्तों के हाथ में आ जाती है, पूरी रज़ामंदी के साथ अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, अल्लाह की रज़ा की तरफ वो रूह निकल जाती है। फिर उसके बाद फरिश्तों के पास जन्नत से एक खुशबूदार कफन लाया जाता है जिसमें उस रूह को रखा जाता है। अल्लाह, कितना खुशनसीब वो बंदा होगा जिसकी रूह को जमा करने के लिए, जिसकी रूह को रखने के लिए जन्नत से फरिश्ते खुशबूदार कफन लेकर के आते हैं। कितना खुशनसीब होगा वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व मअहुम कफनुम मिन अकफानिल जन्ना, उनके पास जन्नत के कफनों में से एक कफन होता है जिस कफन के अंदर बंदे की उस रूह को रख लिया जाता है। इंतहाई खुशबूदार कपड़ा, इंतहाई खुशबूदार रूह। जब उस खुशनसीब इंसान की रूह को लेकर के फरिश्ते आसमान की बुलंदी पर चढ़ते हैं तो दुनिया से लेकर के आसमान तक पूरी फिजा में खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। उस नेक इंसान की रूह की खुशबू जमीन और आसमान की फिजाओं में फैल जाती है और आसमान के फरिश्ते उसके इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं। दरवाजा खुलता है, आसमान के फरिश्ते उस रूह का इस्तकबाल करते हैं, उसे पहले आसमान तक पहुंचाया जाता है। फिर पहले आसमान के फरिश्ते
उस दूसरे आसमान तक पहुंचाते हैं और दूसरे आसमान के फरिश्ते उस रूह का इस्तेकबाल करते हैं और उसे तीसरे आसमान तक पहुंचाया जाता है, यहाँ तक कि उस रूह को सातवें आसमान पर किसी फरिश्तों के इस्तेकबाल के साथ उस रूह को सातवें आसमान तक पहुंचाया जाता है, जहां इल्लीयीन है, जहां नेक इंसानों की रूह है जमा की जाती है। मेरे भाइयों दोस्तों, लेकिन अगर वो बंदा बदबख्त है, बदनसीब है, बदकिरदार है, बदजबान है, बदखुल्की की आदत है उसके अंदर, लोगों के हुकूक मांगने वाला है, सूद और ब्याज खाने वाला है, हराम और हलाल की तमीज न करने वाला है, तो फरिश्ते उसके सामने जो हाजिरी देते हैं, उनकी हाजिरी एक सियाह चेहरे के साथ देते हैं। सूदुल वजूही हदीस के अंदर आता है, सियाह चेहरे के साथ वो फरिश्ते हाजिर होते हैं और उस रूह को निकलने की बात करते हैं कि तू चल बाहर निकल। कहां? अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब और उसकी नाराजगी की तरफ निकल। फरिश्ते उस रूह को डांटते और फटकारते हैं, फरिश्ते अपने हाथ को बढ़ाते हैं उस रूह को लेने के लिए, तो वो उस बदबख्त इंसान की रूह उसके जिस्म के तमाम हिस्सों में गर्दिश करती है, निकलना नहीं चाहती, उसी जिस्म के अंदर रहना चाहती है, बाहर नहीं निकलना चाहती। मेरे भाइयों, बहुत ही अजीब व गरीब मंजर होता है जब फरिश्तों के रूह निकालने से नहीं निकलती तो फरिश्ते उसे मारते हैं। यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते उसे मारते हैं उसकी पीठों पर, उसके पट्ठों पर, उसके चेहरे पर। फरिश्तों की मार खाता है वो, और उसके बाद फरिश्ते जबरदस्ती जिस तरह से एक रेशमी कपड़ा किसी कांटे पर फेंक करके और खींच लिया जाए, वैसे ही उस बदबख्त इंसान की रूह को फरिश्ते निकाल लिया और फरिश्तों के पास एक बदबूदार टाट होता है, टाट। उसी बदबूदार टाट में उस बदबख्त इंसान की रूह को लपेट दिया जाता है और आसमान की बुलंदी पर जब फरिश्ते उसको लेकर पहुंचते हैं तो फरिश्ते उससे दरवाजा खुलवाते हैं कि आसमान का दरवाजा खोल दिया जाए, लेकिन बदनसीब और बदबख्त इंसान की रूह आसमान का दरवाजा नहीं खोलता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। उन बदबख्तों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते हैं और वो जन्नत के अंदर हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते, यहाँ तक कि ऊंट सुई की सुराख में दाखिल हो जाता है। यानी ऊंट का सुई के सुराख में दाखिल होना जिस तरह नामुमकिन है, वैसे उस बंदे का जन्नत के अंदर दाखिल होना नहीं। फिर उसके बाद उसे ला करके जमीन की आखिरी सतह में सिज्जीन में उसकी रूह को डाल दिया जाता है। मेरे भाइयों दोस्तों, उसके बाद उस बंदे का गुस्ल दिया जाता है जिसकी रूह परवाज कर गई, घर वाले रो रहे हैं,
बच्चे बच्चियां रो रही, रिश्तेदार रो रहे, सारा गम, सारा घर उसके गम से निढाल है। उस बंदे का गुस्ल दिया जा रहा है। और उस गुस्ले मय्यत के ताल्लुक से एक चीज सहन नशीन कर लें कि अगर किसी को, अव्वल तो घर वालों को चाहिए कि वो अपने मरने वालों को गुस्ल दिया, घर वालों को चाहिए। आज तो किसी को तमीज और तरीका ही नहीं, कुछ कोई नहीं जानता। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें जनाजे की दुआ तक याद नहीं है और अपने वालिदैन के जनाजे के पीछे खड़े रहते हैं। हाथ बांध के खड़ा है बंदा, उसको कुछ पता ही नहीं है कि इसके लिए कौन सी दुआ पढ़ी जाए। ऐसी औलादें पैदा की जा रही है, ऐसी तरबियत दी जा रही है औलादों की कि बाप का जनाजा उसके सामने होता है, लेकिन उस बंदे को इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने बाप के इस जनाजे में कौन सी दुआ पढ़ी जाए और किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस बंदे के लिए बख्शिश की दुआ की जाए, कुछ पता नहीं। बस नियत बातें गूंगे बहरे की तरह। बताइए, औलाद तो सदक़े जारिया है ना, लेकिन सदक़े जारिया कब है? अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक और सालेह औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करे, वो सदक़े जारिया है। दुआ याद ही नहीं है तो कौन सी दुआ करे? मेरे भाइयों को इसलिए चाहिए कि सबसे पहले घर वाले अपने मरने वालों को गुस्ल दिया। अगर नहीं इतना तरीका मालूम है तो उलमा से रास्ता पहना। और अगर घर वाले गुस्ल नहीं दे पा रहे हैं तो बाहर का कोई आदमी अगर आ रहा है गुस्ल देने, मोहल्ले का, पड़ोस का, और उस बंदे के जिस्म के अंदर कोई ऐब है, कहीं कोई ऐब है, जिस ऐब को जिंदगी भर वो छुपाए रखे, किसी को नहीं बताया, अपने कपड़े के जरिया उस ऐब को ढांक करके रखे, दुनिया में कोई उस ऐब से मुब्तला नहीं हो पाया। गुस्ल देते हुए अगर गुस्ल देने वाला उस मय्यत के किसी ऐब पर मुब्तला हो जाए और उस ऐब को छुपा ले, किसी से ना कहे, तो फजीलत क्या है जानते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यग़फिरुल्लाहु लहू 40 मर्रतन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को 40 मर्तबा माफ फरमाता है। जो किसी मरने वाले के ऐब को छुपा ले, जो जिंदगी भर अपना ऐब दुनिया से छुपाए रखा, आज गुस्ल देने वाला उसकी ऐब को छुपा रहा है, किसी से नहीं कहता, तो अल्लाह उसे 40 मरतबा माफ करता है। यग़फिरुल्लाहु लहू 40 मर्रतन। इसलिए हमें अगर इस तरह का कोई मौका मिले और किसी बंदे के अंदर कोई ऐब नजर आए, तो हमें चाहिए कि हम उस ऐब को छुपाएं और दुनिया के सामने उसे बयान न करें, जिसे वो जिंदगी भर अहले दुनिया से छुपाता है। मेरे भाइयों दोस्तों, उसके बाद इस गुस्ले मय्यत के बाद उसे कफन दिया जाता है। कफन कितना है जानते हैं? बहुत सारा कफन लोग औरतों को, मर्दों को मिला करके लपेट डालते हैं। कफन क्या है जानते हैं? 3 यमनी चादर, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन था। 3 सफेद यमनी चादर, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन था, और यही सारी दुनिया के मुसलमानों का कफन है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, कोई भी। 3 यमनी सफेद चादर, ये हमारे नबी का कफन है।
और हमारे नबी से बढ़ करके दुनिया में कोई मैयत नहीं है, किसी का जनाजा नहीं है। इसलिए जब हमारे नबी के लिए इस कफन को पसंद किया गया तो सारी उम्मत के मरने वालों का कफन वही होगा जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और किसी दूसरे का। उसके बाद जब उस बंदे को कब्रिस्तान की तरफ लेकर के जाते हैं, अगर वो बंदा नेक है, साले है, तो कहता है कि कद्दिमूनी कद्दिमूनी कद्दिमूनी, जल्दी ले चलो मुझे दुनिया की झंझनों से, दुनिया के फितने से, दुनिया के फसाद से, दुनिया की खबासत से हमें बचा करके हमारे असल ठिकाने कब्र की तरफ हमें जल्दी लेकर के चलो। वइन कानत सालिहतन, अगर वो नेक और साले है तो वो मरने वाला कहता है कद्दिमूनी कद्दिमूनी। यहाँ लोग मुर्दे के सुनने पे झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ मुर्दा बोल रहा है, सुनने की बात छोड़िए, मुर्दा बोलता है कद्दिमूनी, मुझे जल्दी ले चलो। और इसकी आवाज को सिवाय इंसान और जिन्नात के बकिया दुनिया की सारी मखलूक सुनती है, इंसानों और जिन्नातों के सिवा। और अगर आदमी बदबख्त है, बदअमल है, बदनसीब है, बदज़बान है, तो जब उसके जनाजे को उठाया जाता है तो वो कहता है या वैलहा ऐन तज़हबून, हाय अफसोस, मुझे कहां लेके जा रहे हैं। इसलिए कि जहन्नम की सख्तियां, कब्र की तंगी, कब्र की नहूसत, कब्र के कीड़े मकोड़े, कब्र के मोजी जानवर, कब्र के फरिश्तों की मार और पीट उस बंदे के सामने हुआ करती है। इसलिए वह अपने अहल वयाल से, अपने घर वालों से कहता है या वैलहा ऐन तज़हबून, ऐ अफसोस, मुझे कहां लेके जा रहे हैं, किस तंगी में लेके जा रहे हैं, किस मुसीबत के गड्ढे में हमें लेके जा रहे हैं, हमें ना लेके। लेकिन कहां ऐसा कहां होता है भाई। कितनी भी फरियादें कर ले, कितनी भी आहुजारी कर ले, क्या कोई उन्हें छोड़ देता है? नहीं। कब्र में सुला दिया गया उस बंदे को। कब्र में सुलाने के बाद अगर वो बंदा, कब्र जानते हैं कैसी होती है, कब्र ये कोई आराम और आसाइश की जगह नहीं, बहुत ही तंगुतारी, बहुत ही अफसोसनाक जगह है, जहां न लाइट है, न पानी है, न पंखा है, न फ्रीज है, न कूलर है, न एसी का कोई बंदोबस्त है। मेरे भाइयों, एक मच्छर की भनभनाहट को अपने कमरों में बर्दाश्त न करने वालों, उस कब्र का क्या है? एक मच्छर की भनभनाहट भी अगर हमारे कमरे में आ जाए तो हम तुरंत उसके घर से भगाने का इंतजाम करते हैं, वो हमें बर्दाश्त नहीं। एक छिपकली कहीं दिख जाए तो नींद नहीं आती, एक छिपकली कहीं दिख जाए तो नींद नहीं आती है। एक मामूली सा गोजर अगर कहीं दिख गया घर के अंदर तो नींद खराब हो जाती है। मेरे भाई, ये वो कब्र है जहां न दरवाजे, न बाड़ियां हैं, न खिड़कियां हैं, न लाइट है, न पंखा है, न बिजली का रोशनी का कोई बंदोबस्त है। ये इंतहाई सख्त और तंगी का भी। उसी कब्र के अंदर जब लिटा दिया जाता है, फरिश्ते आते हैं, उससे सवाल करते हैं
मर रब, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है बता? तो जिसको दुनिया में रब माना गया है वही रब हो। झूठ मेरा रब है, पैसा मेरा रब है, प्रॉपर्टी मेरा रब है। दुनिया में बहुत सारे रब हैं। मर रब का, तेरा रब कौन है वो बता। अगर उसने इन तीनों सवालों का जवाब दे लिया तो जानते हैं फरिश्तों को आवाज लगाई जाएगी। नेक इंसान है, उसने तीनों सवालों का जवाब दे लिया। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है, अगर इन तीनों सवालों का जवाब दे ले गया तो मेरे भाई फरिश्तों को आवाज लगाई, अल्बिसूहु मिनल जन्नह, जन्नत का लिबास उस बंदे को पहना दो। वाफरिशूहु मिनल जन्नह, और जन्नत का बिस्तर उसकी कब्र के अंदर बिछा दो। वफ्तहू लहू बाबन मिनल जन्नह, और उसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खिड़की खोल दो ताकि जन्नत की हवाएं और जन्नत की आसानियां उसके लिए आती रहें। मेरे भाइयों दोस्तों, और ताहद्दे नजर उसके कब्र की तंगी को कुशादगी में बदल दिया जाए, ये हुक्म हो जाता है। और अगर आदमी बदबख्त है, सवालों का जवाब नहीं दे पाया, हा ला अदरी अना अक़ूलु मा यक़ूलुन नास, हाय अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं बस वही करता था, वही कहता था जो लोग कहते थे। क्यों कहते थे, क्या कहते थे, हमें इसका इल्म नहीं। अना अक़ूलु मा यक़ूलुन नास, फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो फरिश्तों को आवाज दी जाती है, अल्बिसूहु मिनन नार, जहन्नम का लिबास पहना दो। अल्लाह, वो बंदा जो मामूली सी गर्मी की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, अपनी पेशानियों से पसीने पोंछता है, वो जहन्नम के लिबास को किस तरह पहनेगा? अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना अनिन नार, अल्लाह हम सबको जहन्नम के उस अजाब से महफूज रखे। अल्बिसूहु मिनन नार, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसे जहन्नम का बिस्तर पहना दो, जहन्नम का लिबास पहना दो। वाफ़रिशूहु मिनन नार, और जहन्नमी बिस्तर इसकी कब्र के अंदर बिछा दो। कब्र, एक तो कब्र की तंगी जिसमें न लाइट, न पानी, न पंखा, न खिड़की, न दरवाजा, और प्लस जहन्नमी बिस्तर जिसके अंदर आग की सख्ती इस कदर होगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जहन्नमी बिस्तर इसके लिए बिछा दो। वफ्तहू लहू बाबन मिनन नार, और जहन्नम की तरफ से इसके लिए एक दरवाजा, एक खिड़की खोल दो, जिस खिड़की से जहन्नम की गरम गरम हवाएं इसकी कब्र तक पहुंचती रहे और सुबह शाम से जहन्नम का दीदार। मेरे भाइयों दोस्तों, कौन चाहेगा इस तरह की सख्तियों को? इसलिए हमें चाहिए कि हम नेक बन जाएं, सालेह बन जाएं, अपनी बकिया जिंदगी जो है उसे अल्लाह की मर्जी, उसकी फरमा बरदारी में गुजारने की कोशिश करें। आज आदमी अपनी नाम और शोहरत के लिए मरता है, लेकिन रूह निकलते ही उसका नाम क्या है? मरहूम। मरहूम नाम। रूह निकलते ही कोई किसी का नाम नहीं लेता, वो नाम और उसकी शोहरत खत्म हो जाती है और उसे मरहूम कहा जाता है। लिबास के लिए परेशान रहता है, अच्छे लिबास, उसका लिबास क्या है? कफन और कोई दूसरा लिबास। आदमी अपने मकान के लिए परेशान रहता है कि आलीशान मकान बनाया जाए। मकान क्या है उसका?
मकान उसका कब्र है। ये मकान है जिस शोहरत के लिए मर रहा है, उसकी शोहरत का अंजाम ये है। और मेरे भाइयों, पूरी जिंदगी फोर व्हीलर, फॉर्च्यूनर, टू व्हीलर और दीगर सवारियों पर घूमने और सफर करने वाला, जिंदगी का जो आखिरी सफर करता है घर से लेकर के कब्रिस्तान तक, वो सफर क्या है? वो एक ऐसी सवारी होती है जिसके पहिए इंसान हुआ करते हैं, जिसका पहिया नहीं होता, जिसके पहिए इंसान होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाइए और जो बकिया जिंदगी है उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी में गुजारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारिल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक दे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन।